हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वो प्रश्न है कि जो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट डे 1, जो कि आपका स्टार्ट आज से ही होगा। ठीक है, हम ऐसा बैच चला रहे हैं यूट्यूब पे जो कि आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा। ये फ्री में बैच रहेगा जो कि आपको एग्जाम में इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको क्या होगा कि क्वेश्चंस तो होंगे साथ में, उसके साथ साथ आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जलज में कौन सा समास है? जलज में कौन सा समास है? जलज, ज जल ज। ठीक है, तो ये क्या है? जलज। तो जलज क्या है? जल में जन्म लेने वाला। क्या है ये? जल में जन्म लेने वाला। वो क्या होता है जो जल में जन्म लेता है? उसको कहते हैं कमल। कमल। ठीक है, जल में जन्म। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है? जल में जन्म। जब, ठीक है, तो ये क्या है? जल में जन्म। ये क्या? जल में जन्म का संबंध है, इसीलिए ये क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है ये? तत्पुरुष समास। ठीक है, जो समास है, ये समास क्या है? ठीक है, समास क्या है? समास का मतलब ही होता है कि छोटा करना। समास का क्या मतलब होता है? छोटा करना। ठीक है, समास का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मैं, जैसे कि रसोई के लिए घर, तो वो क्या है? सीधा उसको बोल सकते हैं रसोई घर। क्यों इतना बड़ा चढ़ा के बोलना है? तो उसका मतलब होता है, समास का मतलब छोटा करना। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नया शब्द, ठीक है, एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं समास के जो भेद है वो कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? 6। कितने? 6। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में अगर पूछा जाता है भेद तो नहीं होता है। सिर्फ कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? जो समास के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो पहला होता है कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अलग से डिफाइन करती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आंसर क्या है इसका? तत्पुरुष समास। तो जो इसके भेद है, कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो इन 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है,
अव्यय है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, ठीक है। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, दृढ़ समास, द्विगु, और बहुब्रीहि। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो जो पहला है कि अव्यय भाव समास, ये क्या होता है? इसका क्या होता है? अव्यय भाव समास का जो पहला पद होता है ना, वो प्रधान होता है, ठीक है। कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। वो क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। पहला पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरा शब्द अव्यय की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अव्यय की तरह काम करता है। शब्द के प्रारंभ में, शब्द के शुरुआत में इसमें क्या होता है कि उपसर्ग लगता है, ठीक है, उपसर्ग। और इसका क्या होता है? और अव्यय भाव समास में कि इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी जो शुरुआत है, उपसर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? जो शब्द की शुरुआत है वो किससे होगी? ए, आ, अन्न, ठीक है, प्रति, यथा, ये सब क्या होंगे? ये उपसर्ग है जो कि अव्यय भाव समास की शुरुआत में हमें दिखेंगे। तो उससे हमें क्या पहचान होगी कि ये अव्यय भाव समास है, ठीक है। क्लियर है? करते हैं ये तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास वो होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और जो पहले पद होगा उसका जो संबंध होगा वो किससे होगा? दूसरे से होगा, ठीक है। बीच में इसमें क्या आते हैं? जो बीच में आते हैं, क्या क्या छिपे रहते हैं इसमें शब्द? जैसे का, ठीक है, के, की, मैं, पर, ठीक है, ये सब क्या है? से, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास की पहचान होती है इससे, ठीक है, इन शब्दों से। क्लियर है? तो तत्पुरुष समास के भी जो होते हैं, प्रकार होते हैं, तो उन्हें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि जो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कौन सा है? जिसमें क्या होता है कि जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। विशेषण और का संबंध, ठीक है। क्लियर है? जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है नील कमल, नील कमल, ठीक है। क्लियर? तो इसमें जो भी अर्थ निकल के आते हैं, जैसे कि जैसा हो गया, ठीक है, समान, ठीक है, महान, सुंदर, महान, सुंदर। तो ऐसे शब्द जब आ जाए तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ये क्या है? दृढ़ समास।
दृढ़ समास कौन सा होता है? जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि दृढ़ समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जो थर्ड है, दृढ़ समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान। ठीक है, दोनों पद प्रधान की पहचान कैसे होती है कि बीच में क्या आता है? और आता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? विलोम शब्द की तरह होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द की तरह होते हैं। इनसे क्या होती है? जैसे कि माता और पिता, माता और पिता, या ऐसे भी लिख सकते हैं माता पिता। ठीक है, सुख दुख, ये क्या है? विलोम शब्द की तरह है। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी वो क्या कहलाता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विलोम शब्द की तरह होते हैं, वो कहलाता है आपका दृढ़ समास। ठीक है, अब आता है द्विगु समास, फोर्थ। ये फोर्थ था, ये फिफ्थ। ठीक है, द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें कि जिसमें पहला पद संख्या हो, जैसे कि नवग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवग्रह। नवग्रह, तो ये क्या है? नवग्रह। ठीक है, जिसका पहला पद क्या होता है? संख्या होता है। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, त्रिलोकी। और क्या हो जाएगा? त्रिलोकी, 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 3 लोकों का समूह। तो 3 आ गया ना, ये पहला पद क्या होता है? संख्या। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। क्लियर है? फिर आता है ये बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान ना होकर वो क्या करते हैं? तीसरी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति का ये क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, किसी तीसरे का बोध। वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे कि दशानन, दशानन। अब दशानन कौन है? ठीक है, 10 मुख वाला। तो 10 मुख वाला कौन? रावण। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या करते हैं? तीसरे का बोध कराते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो 6 भेद है, इनमें से काफी क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि आपके कर्मधारय समास, ठीक है, द्विगु समास और दृढ़ समास से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुब्रीहि समास से भी। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बस ये 6 भेद है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अभिनव का विलोम शब्द क्या है? अभिनव का विलोम शब्द क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभिनव का विलोम शब्द क्या है? अभिनव क्या है? अभिनव क्या है? नया। ठीक है, अभिनव का मतलब क्या है? नया। इसका विलोम शब्द पूछा है। नया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुराना। क्या हो जाएगा? पुराना। अब पुराना को क्या कहते हैं? प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। तो क्या आ जाएगा आंसर? प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ठीक है, सर्वनाम शब्द
कौन सा है? ठीक है, विद्यालय, सुंदर, वह, दौड़ना, क्या है? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, रीना स्कूल गई, रीना स्कूल गई, स्कूल गई, ठीक है, रीना स्कूल गई, रीना ने किताब ली, ठीक है, रीना ने किताब ली। क्लियर है? तो रीना स्कूल गई, रीना ने किताब ली, ठीक है, तो रीना, हम इसको, जो रीना है वो क्या है? 2 बार दोहराया गया है, 2 बार क्या है? दोहराया गया है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रीना स्कूल गई, उसने किताब ली, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, रीना स्कूल गई, उसने किताब ली। तो जो ये उसने है, ये जो उसने आया है, जो ये उसने आया है, ये क्या है? ये क्या है? ये ही तो संज्ञा के स्थान पर आया है ना। रीना, रीना क्या है? संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो उसने क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्लियर है यहां तक? उसने क्या हो जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं, तुम, वह, वहां, वही, यही, उसने, ठीक है, मुझे, तुझे, ये सब क्या है? सारे सर्वनाम होते हैं। तो इनको भी क्या है कि जो ये होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, इनको क्या है? सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उनमें डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये क्या है? उसने, जो कि ये है सर्वनाम। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? वह, वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम आपका। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि मीना घर है, मीना घर है, मीना पढ़ रही है, पढ़ रही है। ठीक है, अब मीना, मीना घर है और मीना पढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ मीना की जगह हमने 2 बार क्यों दोहराया? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीना घर है, वह पढ़ रही है। तो जो वह है यहाँ पे, जो ये वह है, ये क्या है आपका? सर्वनाम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वह सर्वनाम। ठीक है, जो संज्ञा, ये क्या है? संज्ञा। ठीक है, ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक। ठीक है, निजवाचक। ठीक है,
निजवाचक। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। ठीक है, क्या आ जाएगा? अनिश्चितवाचक। और लास्ट क्या आ जाएगा आपका? संप्रदान। संप्रदानवाचक। क्लियर है? तो ये जो ये पुरुषवाचक है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, सर्वनाम, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले या तीसरे व्यक्ति को दर्शाने वाले। ठीक है, तीसरे व्यक्ति को दर्शाने वाले, जैसे कि बोलने वाले मैं, सुनने वाले आप, तुम। ठीक है, तुम। और तीसरा क्या हो जाएगा? वह, ये, वे। तो ये क्या हो जाएगा? मैं, तुम, वे, वह। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? पुरुषवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है कि वो स्वयं पर आधारित होता है, खुद पर आधारित होता है। तो जहां आपको दिखे खुद और स्वयं, खुद और स्वयं, तो बेझिझक होकर निजवाचक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, वो क्या होता है? निजवाचक। अब आता है निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक में क्या होता है कि जो कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु को वो क्या है? दर्शाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कि वहीं, यहीं। ठीक है, ये क्या है? सारे निश्चयवाचक। ठीक है, वहीं, यही, ये सब क्या है? निश्चय। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक वो होते हैं कि जो कि अनिश्चित वस्तु को, क्या हो जाएगा? अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति को। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती है? अनिश्चित, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, वो क्या हो गया? कोई, कुछ। तो ये आपको दिखे तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। ठीक है, जो कि निश्चित नहीं होता है। क्लियर है? अब आता है संप्रदानवाचक। संप्रदानवाचक क्या होते हैं? जैसे कि कोई देने वाले को या प्राप्त करने वाले को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मुझे, तुझे, उसे। ठीक है, प्राप्त करने वाले को, जैसे कि मुझे, तुझे, ये सब क्या है? संप्रदान। ठीक है, उसे। तो ये जो आपको दिखे कहीं पे भी, वो आपके क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जहां संज्ञा बार बार दोहराई जा रही हो, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो सोवत है सो खोवत है में जो
कौन सा सर्वनाम है? क्या प्रॉब्लम आ रही? ठीक है, तो जो कौन सा सर्वनाम है? जो। अब आपको मैंने बताया था कि हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक में आता है जो, सो, ठीक है, ये सब आपके आ जाए तो वो कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। ठीक है, वाचक क्या होता है? जो शब्द दो वाक्यों में क्या संबंध बनाए। ठीक है, जो शब्द दो वाक्यों में संबंध बनाए, दो वाक्यों में क्या है? संबंध बनाए, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। ठीक है, दो वाक्यों में संबंध बनाए, तो वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक। ठीक है, निजवाचक क्या होता है? जो कि खुद या स्वयं, ठीक है, जिसमें आता है। पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं, तुम। पुरुष में जो जाति का बोध कराए। ठीक है, ठीक है, तो पुरुषवाचक क्या है? जैसे कि आप कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, ये कौन सा है? पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आ गया क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? तो वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, लड़कपन। लड़कपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग क्या है? जो पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग जो कि पहले आता है, पहले। और जो प्रत्यय है, प्रत्यय है वो क्या है? बाद वाला। ठीक है, बाद वाला। तो लड़कपन, पन, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? जो कि पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग जो पहले लगते हैं, जैसे कि अन्याय, तो ये क्या है? ए क्या है आपका? उपसर्ग, और जो न्याय है वो क्या है? प्रत्यय। क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से प्रति, ये क्या है आपका? उपसर्ग। अगर इसी में क्या जोड़ दिया? दिन, प्रति दिन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय। क्लियर है? दया, दया का विशेषण रूप क्या होगा? विशेषण रूप क्या होगा? दयालु। क्या होगा? दयालु। वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विशेषण रूप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, राम ने फल खाया। राम ने फल खाया, राम कौन सा कारक है? ठीक है, राम ने फल खाया, राम कौन सा कारक है? राम ने ही तो खाया है फल, राम तो कर्ता हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कर्ता हो गया, उसी ने ही तो खाया है फल। क्लियर है? तो राम, तो जो कार्य करता है, जो कार्य करता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? कारक कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक। ठीक है, जो कार्य करता है, अब कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्लियर है? कर्ता, राम क्या हो जाएगा? कर्ता। जो कारक है, ठीक है, कारक क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया का जो संबंध होता है, ठीक है, क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य में कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है। ठीक है, वाक्य में कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, तो वो क्या है? ये कारक बताता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि
जैसे कि जो कर्ता के कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के होते हैं 8 भेद। कितने? 8 भेद। ठीक है। पहला आता है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्म संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण संबोधन ठीक है। ये क्या है? 8 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है। अरे ये ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आपके कारक। ठीक है, ये एग्जाम में क्या है? पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि का सही वचन क्या होगा? अतिथि का सही वचन क्या होगा? क्या होगा? इसका होगा अतिथि। क्या होगा? अतिथि का क्या होगा? अतिथि ही होगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होते हैं? वो समान होते हैं। ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? एक वचन भी है और बहुवचन भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या है? निशाचर का अर्थ क्या है? तो क्या होता है? निशा मतलब होता है रात। ठीक है। निशा मतलब क्या होता है? रात। और चर मतलब क्या होता है? चलने वाला। ठीक है। तो रात में चलने वाले को क्या कहेंगे हम? निशाचर। क्लियर है? गजगामिनी। क्वेश्चन नंबर 11, गजगामिनी का अर्थ क्या है? गज क्या कहेंगे हम? गज को क्या कहते हैं हम? हाथी। गज को क्या कहेंगे? हाथी। ठीक है, हाथी बोलते हैं ना गज को। गामिनी। गामिनी चलने वाली, तो क्या हो जाएगी? गामिनी चलने वाली। क्लियर है? तो गजगामिनी, हाथी जैसी चाल। ठीक है, हाथी जैसी चाल, गजगामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना भाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। कर कमल में कौन सा समास है? कर कमल। कर कमल। ठीक है। तो कर मतलब क्या हो जाएगा? कर। कर मतलब होता है हाथ। कमल। कमल क्या है? फूल। क्या है? फूल। ठीक है। ठीक है। तो कमल के समान हाथ क्या हो जाएगा? कर कमल। कमल के समान हाथ। अब मैंने आपको बताया था कि जब के समान, ठीक है, जिसके जैसा, ये जब आ जाए तो जब के समान, जैसा, समान, इन सब का भाव हो, ठीक है, या बोध हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाते हैं आपके कर्मधारय समास। क्या कहलाते हैं वो? कर्मधारय समास। तो वो क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास। ठीक है। क्लियर है? कमल के समान हाथ, अर्थात जिसके हाथ
कमल जैसे सुंदर हो, ठीक है। जैसे आ गया ना, जैसे, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधों में काना राजा, सब अंधे हैं, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान श्रेष्ठ, राजा अंधा है कोई देख नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान श्रेष्ठ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो तेज है वो क्या है, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, तेज क्या हो जाएगा आपका विशेषण, क्या है विशेषण, वह है, ठीक है, जो वह है वह ही तो तेज दौड़ता है, ठीक है। तो जो शब्द जिसकी गुण बताए, ठीक है, जिसका गुण बताए वो क्या कहलाता है विशेषण, ठीक है, ठीक है, जो गुण बताए, शब्द जो गुण बताए वो क्या कहलाएंगे विशेषण। तो गुण क्या है तेज, तेज क्या है विशेषण, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन, क्वेश्चन नंबर 15, अनुशासन का विलोम क्या है। अनुशासन, अनुशासन क्या है व्यवस्था, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, ठीक है, अनुशासन अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कर्मठ, कर्मठ का अर्थ क्या है, कर्मठ का अर्थ क्या होता है मेहनती, क्या होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य शुद्ध करे, वह स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाता हूँ, क्या आएगा वाक्य शुद्ध करेंगे तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता हूँ, या वह स्कूल जाती है, या वह स्कूल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य वह स्कूल जाता है, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हूँ की जगह है, वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी का बहुवचन क्या है, नदी का बहुवचन क्या होगा नदियां, ठीक है, नदियां, नदियां। नेक्स्ट है कि शेर का स्त्रीलिंग क्या है, शेर, शेर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा शेरनी, क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए शेरनी, ठीक है। क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक वचन से, बहुवचन से, विलोम से, पर्यायवाची से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्या का पर्यायवाची क्या है, विद्या का पर्यायवाची क्या है, विद्या क्या है धन है या ज्ञान है या बुद्धि है या शक्ति है, क्या है विद्या, विद्या क्या है ज्ञान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सूर्य का क्या हो जाता है रवि, धानु, ठीक है, ये पर्यायवाची है, याद करने पड़ते हैं, ठीक है, एग्जाम में पर्यायवाची काफी पूछे जाते हैं, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं पर्यायवाची के। चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे शशि, ठीक है, इंद्र, शशि, ठीक है। तो पर्यायवाची क्या है याद करने पड़ते हैं। आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या है 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 37 के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम आपको फ्री बैच स्टार्ट किया है, हमने आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगी यूट्यूब पे, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है, एग्जाम्स के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं
उससे क्या होता है कि जो भी आपका जो क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्स के जो ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करा रही हूँ। साथ के साथ आपको मैं डिटेल में पूरा टॉपिक भी कवर करवाऊंगी, ठीक है। डिटेल में आपको जो ऑप्शंस होते हैं मैंने आपको वो भी करवाऊंगी। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पेड बैच भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो